प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। शेखुपुरा के फैसलाबाद रोड पर नामालूम अगवाकारों ने एक टैक्सी ड्राइवर को अगवा किया और भक्की नहर पर ले जाकर उससे गाड़ी और नकदी छीनने के बाद उसे रस्सियों से बांधकर नहर में फेंकने के बाद फरार हो गए। असलम शेखुपुरा के टैक्सी स्टैंड में रेंट का काम करता था। गुज़िश्ता रात उसके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि फैसलाबाद जाना है। इसके बाद उनका आपस में किराया तय हो गया। अगली सुबह वक्त के मुताबिक वो शख्स टैक्सी स्टैंड पर आया और असलम उसे उसके 2 साथियों समेत लेकर फैसलाबाद के लिए रवाना हो गया। मुलजमान ने भिक्की नहर के करीब जाकर न सिर्फ असलम से गाड़ी छीन ली बल्कि उससे फोन और पैसे भी छीन लिए। इसके बाद असलम के घर वालों को उसी के फोन से इत्तला दी कि हमने उसे मारकर भिक्की नहर में फेंक दिया है, उसकी लाश आकर ढूंढ लो। बंदा उन्हें क्या अभी खारे वाले जाना है। एक आदमी अड्डे में आया, उसने कहा कि फैसलाबाद जाना है और वहाँ 2-3 घंटे रुकने के बाद वापस आना है, लेकिन फिर वो ना आया और जालिमों ने हमें फोन पर इत्तला दी कि हमने आपके भाई को मार दिया है, इसकी लाश आकर ढूंढ लो। हमारी अपने भाई से आखिरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो घर के बाहर खड़ा था। गड्डी चो बह के आ गया, इत्थे पहुंच के मुंडे नाल राबता होया, उन्हें कहा मैं उन्हां दे बूहे अगे खड़ा। मोहम्मद असलम के भाई इस बात की इत्तला मिलते ही रोते पीटते मौका पर पहुंच गए और रेस्क्यू और पुलिस को तमाम वाक़ये से आगाह किया। इसके फौरन बाद रेस्क्यू ने लाश की तलाश शुरू कर दी। मकतूल के भाई का कहना है कि उसके 3 छोटे बच्चे हैं और वो अकेला ही तमाम घर वालों की कफालत कर रहा था। उन्होंने मेरे भाई को मारकर नहर में फेंक दिया और हम उस वक्त से इसकी तलाश कर रहे हैं। इसकी सिर्फ अभी तक जूती मिली है हमें और हमने यहाँ आते ही 1122 को इत्तला कर दी है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि वो इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गए थे और अब लाश को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहर गहरी होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महज चंद रुपयों और गाड़ी की खातिर जालिमों ने एक घर का चिराग गुल कर दिया और उसकी लाश भी नहर में फेंक दी। हमारे पास पूरा एपरेटस है जो कि हम पहन के पानी गहराई तक जा सकते हैं, पानी की गहराई तक, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लाश को सर्च किया जाए। हमारे पास वाटर बोट भी है, ये जो डेड बॉडी जिसके हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें इसमें मतलब हमें मिल जाए। मकतूल के घर वाले अपने प्यारे की लाश ढूंढने के लिए नहर किनारे बैठे हैं, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज और साथी रिपोर्टर शहबाज खान के साथ गालिब अब्बास, समा, शेखुपुरा। लाहौर में बच्चों के अगवा बराए तावान की वारदातें न सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि पुलिस की तरफ से बरवक्त कार्रवाई न होने की सूरत में नतीजा मगवी की मौत की सूरत में निकल रहा है। मिस्री शाह से 60 लाख रुपए तावान के लिए अगवा होने वाले बच्चे को भी पुलिस बरवक्त बाजियाब ना करवा सकी और मुल्जिमान ने उसे कत्ल कर दिया। मिस्री शाह के रहायशी ताजिर तारिक महमूद के 14 साल बेटे हमजा को 7 मई को उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो अपने चचा की दावते वलीमा के सिलसिले में मसरूफ था। तमाम रात और अगले दिन तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग ना मिला। 8 मई की रात ही हमजा के उर्सा को फोन मौसूल हुआ कि हमजा को तावान के लिए अगवा किया गया है। मुल्जमान ने 60 लाख रुपए का मुतालबा किया और तावान अदा न करने की सूरत में कत्ल की धमकियां दी। पुलिस की हिदायत पर हमजा का बाप अगवाकारों से डील करता रहा और मामला 9 लाख पर फाइनल हुआ। तारिक महमूद ने मुल्जमान को तावान अदा करने की हामी भरी, मगर 10 मई को मुल्जमान की तरफ से कोई राब्ता ना हुआ और 11 मई को शादरा टाउन के इलाका में काला शाह काकू के करीब हमजा की लाश मिल गई, जिसे गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया था। ਅਸੀਂ खुद चाहते सा कार्रवाई पहलू ना होवे, सानू बच्चा मिल जाए, भावें कितना मर्जी पैसा ले ले। 60 लाख की डिमांड की थी तो 25 तो हेड फाइनल होया सी। हमजा की हलाकत की इत्तला उसके घर पहुंची तो वहां क़यामत बर्पा हो गई। मां की चीखों पुकार ने सुनने वालों के दिल दहला दिए। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका हमजा की लाश को लेकर पंजाब असेंबली पहुंच गए और असेंबली के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने वाक़े का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस के आला हुकाम ने 1 हफ्ते में मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। हमजा को बाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 5 दिन हो गए आज हफ्ते को। अल्लाह जी, चाचे की शादी सी को ना, चाचे की शादी सी ते वलीमे वाले दिन कपड़े पाने सी ते उन्होंने लब्बन लग पे दोस्तों बाद लब्बे नहीं। अल्लाह जी।
पुलिस ने मुलजमों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया और उनके फोन नंबर्स के जरिए उनका सुराग लगाकर 2 मुलजमों आमिर और इसहाक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि जावेद और रमजान भी इस काम में उनके साथ थे। पुलिस ने आमिर और इसहाक के जरिए दोनों को फोन करा के 2 मोरिया पुल के करीब बुलाया। दूसरी जानिब हमजा के वालिदैन और बहन भाइयों को जहां उसकी याद सताती थी, वहीं वो ये भी सोचते थे कि मुलजमों ने उस पर किस कदर जुल्म किया होगा। वो अब अपने बेटे के कत्ल का इंसाफ चाहते थे। भावे मुजरम अमीर इंसाफ चाहिए मिलता बहुत घट है इस मुल्क इंसाफ, लेकिन मैं कोई डाकू लटेरा कोई हिरन बेचने वाला नहीं है, मैं कोई दहशतगर्द लोगों को नहीं रखे है, मैं इंपोर्टर आदमी है, गवर्नमेंट में टैक्स देना हर महीने, लेकिन इंसाफ चाहिए बंटू जालिमो। कोशिश जारी है, 3 टीमें बनी हुई हैं, CIA इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग की कोशिश जारी है, इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। CIA पुलिस ने जावेद और रमजान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब नाका लगाया। जावेद और रमजान वहां से मोटरसाइकिल पर गुजरकर 2 मोरिया पुल की तरफ गए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में दोनों मुलजम मारे गए। ये 7 तारीख को इधर मिस्त्री शाह में हुआ जिसमें एक बच्चा हमजा अगवा हो गया था, जिसको उसको तावान मांग रहे थे, तो इसमें ये तफ्तीश, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, इसकी तफ्तीश CIA के सपुर्द की गई, जिस पे SP CI उमर विरक साहब ने मुझे और मेरे साथ इंस्पेक्टर है इफ्तिखार रसूल बाजवा साहब एक टीम बना दी, जिसने हमने कोशिश करके 2 मुलजमान आज गिरफ्तार किए हैं, जिनमें आमर और इसहाक। तो उनकी निशानदेही पे ये बाकी 2 मुलजमान जावेद और रमज़ान को राउंड अप करने आ रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ये मुकाबले में शहीद मारे गए। हमजा के वालिदैन को जब इत्तला मिली कि उनके लगते जिगर के कातिल पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, तो वुरसा समेत इलाके के लोगों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई और पुलिस के हक में नारेबाजी की। हमजा की तरह लाहौर में अब तक कई मासूम बच्चों को कत्ल किया जा चुका है और उनके मुलजमों का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी। हमजा के वालिदैन का कहना है कि पुलिस अगर पहले इसी फुर्ती से काम लेती तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता। आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के अगवा बराए तावान की वारदातें न सिर्फ बढ़ रही हैं, बल्कि पुलिस की तरफ से बर्वक्त कार्रवाई न होने की सूरत में नतीजा मगवी की मौत की सूरत में निकल रहा है। जराइम पेशा अफराद का मुकाबला करने के लिए आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा, मगर असलहे के साथ नहीं, बल्कि अपने अच्छे किरदार के साथ, ताकि जराइम से भरी इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सके। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। बीना खान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए समा।